हेलो एवरीवन। आज हम जो है आप लोगों को आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त विभिन्न कोर्स के बारे में बताएंगे जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो सबसे पहले आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे आरसीआई, इसकी मेन साइट पे जाएंगे जहाँ पे लिखा हुआ है रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ये वाली पेज ओपन होते हुए सबसे पहले आप लोग जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे अलग अलग तरह से पूरी स्क्रीन देखेंगे। होम पेज ये है, दूसरी साइट पे ना जाएँ। आप लोग ध्यान रखें कि इसका मेन साइट यही है और इससे अलग कोई साइट नहीं है। आरसीआई द्वारा जो है मेन साइट यही जो है डेवलप किया गया है। इसमें लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे व्हाट्स न्यू, यानी कि नया क्या है। आगे इन्होंने लिखा हुआ है ऑल इंडिया ऑनलाइन एडिटिव टेस्ट यानी AIOAT 2022, यानी कि आवेदन के लिए यहाँ से आप लोग क्लिक कर सकते हैं। फिर ये इसका आगे की प्रोसेस शुरू हो जाएगी, जैसा कि आप ऑन स्क्रीन दिखाई दे रहा। फिर यहाँ पे आगे लिखा हुआ है एडमिशन नोटिफिकेशन में डेट, सिलेबस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हुई है जो कि हम पहले से डाउनलोड किए हुए हैं। तो हम उसके बारे में आगे हम आप पे चर्चा करेंगे। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे जहाँ पे लिखा हुआ आवेदन प्रक्रिया कहाँ से शुरू होगी। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इम्पॉर्टेंट डेट्स कब से है, यानी कि हमें फॉर्म भरने से पहले ये पता होना चाहिए कि फ़ॉर्म कब से शुरू हुआ और कब तक होगी इसका फॉर्म की लास्ट डेट। और आगे देखना होगा एग्ज़ाम का भी। ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ओपन एंड क्लोज़ ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल, यानी कि पोर्टल जो है आरसीआई द्वारा ओपन होने का डेट जो है 22 जून से शुरू हुआ है और 21 जुलाई 2022 तक इसका लास्ट डेट होगा। और एडमिट कार्ड कब इशू होगा और जो है डेट ऑफ एग्ज़ाम क्या है, ये सारी चीज़ें आपको ऑन स्क्रीन दिखाई दे रही है, जैसा कि आप लोग खुद ही देख सकते हैं। यानी कि जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट है वो 21 जुलाई है और एडमिट कार्ड 25 जुलाई को रिलीज़ होगा, जो कि 2-3 दिन यानी 4 दिन बाद रिलीज़ हो जाएगा। और जो एग्ज़ाम होगा वो CBT बेस पर यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो 30 और 31 जुलाई को विभिन्न शहरों में आयोजित की जाएगी। और इसका रिज़ल्ट जो है डिक्लेयर एक हफ्ते बाद यानी 5 अगस्त 2022 को रिलीज़ कर दिया जाएगा। और इस पे जो है फिर काउंसलिंग या फिर एडमिशन प्रोसेस आगे यहाँ पे फाइनली लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान से देख सकते हैं और आरसीआई के साइट पे जा कर के देख सकते हैं कि ये फॉर्म कैसे फिल होगी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे जो संस्थान है उससे आप संपर्क कर सकते हैं। और हमारे यहाँ भी 2 कोर्स प्रोवाइड होती है। वो आप लोग कॉलेज जहाँ पे यहाँ पे लिखा है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, सबसे पहले होम पेज है रजिस्ट्रेशन, इंपॉर्टेंट स्टेट इंस्ट्रक्शंस एंड लास्ट में लिखा हुआ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो हम बात करते हैं इस कोर्स के बारे में। सबसे पहले आप लोगों ने ये देखा कि डेट कब से फॉर्म भरना है, कब तक भरना है, एग्ज़ाम की सारी प्रोसेस जान गए हैं। आगे हम दिखाते हैं आपको इंस्ट्रक्शंस, यानी फॉर्म भरने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये कोर्स क्या है और ये कोर्स से हमें फ़ायदा क्या होने वाला है और ये कोर्स के लिए हमें क्या क्या योग्यता और क्या क्या हमें डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकताएं होगी। तो सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं कि ये कोर्स का नाम क्या है। अलग अलग संस्था द्वारा जो आरसीआई है ये हमें अप्रूवल देती है अलग अलग संस्थान को। तो ये कोर्स का नाम है DED। तो इसमें अलग अलग ट्रेड होती है, DED, HI, VI और ID, 3 तरह MD, C और डिप्लोमा के अलग अलग कोर्सेज भी होते हैं, DCBR, उसके बाद डिप्लोमा अर्ली चाइल्डहुड हियरिंग इम्पेयरमेंट, डिप्लोमा अर्ली चाइल्डहुड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, यानी कि जो है आपको ऑन स्क्रीन दिखाई दे रहा है। पहले नंबर पे है DED ID, फिर HI, VI, MD, DCBR, उसके बाद DE, CSER, HI, ऐसे ऐसे अलग अलग कोर्स दिए गए हैं। और फिर नीचे दिया गया है पॉइंट नंबर 9, इसमें साइन लैंग्वेज की बात किया गया है। साइन लैंग्वेज के लिए भी डिप्लोमा का कोर्स होता है, जिसमें आप जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं और उसी वजह से उनकी स्पीच चली जाती है, तो उनको साइन लैंग्वेज में कैसे बात करना, उसके लिए भी 2 साल का कोर्स आरसीआई प्रोवाइड करती है, जैसा कि ऑन स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा। अब हम बात करते हैं कि इनकी योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, यानी कि आपको इस कोर्स को करने के लिए आपके पास से क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। इनका ये कहना है कि कम से कम आप 10+2 किए हों, FER हों तो भी फॉर्म डाल सकते हैं। और काउंसलिंग से पहले आपके रिजल्ट और डॉक्यूमेंट्स होना कंपलसरी है। इसके लिए OBC और जनरल के लिए 50% 10+2 में चाहिए। और जो है SC ST यानी कॉलम नंबर 7 में एज रिलैक्सेशन में इन्होंने दिया हुआ है कि SC ST और PWD के लिए 5% का रिलैक्सेशन दिया जा सकता है, इनकेस आप जो है परसेंटेज में आपकी कमी हो तो।
फिर ये जो है इनकी सिलेबस के बारे में हम बात करें तो सिलेबस में यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 8 में लिखा हुआ है कि जो आपका CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड पे टेस्ट होगा उसके लिए क्या क्या सिलेबस आपको पढ़ना होगा। इसमें इंग्लिश दिया गया है 20 क्वेश्चंस, उसके बाद रीजनिंग और न्यूमेरिकल्स यानी मैथ्स और जनरल अवेयरनेस यानी कि GK हो गया या फिर GS समझ सकते हैं। और लास्ट में दिया हुआ डिसेबिलिटी स्पेसिफिक कॉम्पोनेंट्स यानी कि स्पेशल एजुकेशन के डिसेबिलिटी क्षेत्र से मिनिमम जो है, मिनिमम नहीं मैक्सिमम समझो 20 क्वेश्चंस आएंगे। तो आप लोगों को कोशिश करेंगे कि हम जो है एक वीडियो आपको स्पेशल एजुकेशन से 20 में से 20 क्वेश्चन आपको मिल जाएं। और आप इन लोगों को ध्यान रखना होगा कि इस कोर्स को इस पेपर को तैयार करने के लिए आपको कम से कम 40% मिनिमम होना ही चाहिए, क्योंकि जब मेरिट टॉप पे जाएगी तो उसी बिहाफ पे एडमिशन होगा आप लोग। इसलिए 1 महीने का वक्त है, आप लोग मेहनत से पढ़ाई करें और इस कोर्स को क्लियर करें जिससे इसमें प्रवेश ले सकते हैं। और इसकी फ़ीस की बात करें यानी कि एडमिशन चार्ज जो है वो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस 500 रुपये है जनरल और OBC जो कैंडिडेट हैं उनके लिए, और अदर कैंडिडेट चाहे वो SC हो, ST हो, PWD, EWS इनके लिए 350 रुपये आपको ऑनलाइन माध्यम से ही एक्सेप्ट किए जाएंगे। टोटल सारी जानकारी यहाँ आपको हम दिखा दिए हैं। आगे हम करते हैं कि इसको फॉर्म फिल करने के लिए हमें हमारे पास क्या क्या आवश्यकताएं होनी चाहिए। सबसे पहले इसमें ईमेल आईडी की आवश्यकता होगी जो कि मिनिमम 1 साल पुराना हो, ये नहीं कि आज ही बनाया हो और आज ही आप लोग जो है समझ रहे हो कि नहीं आप लोग। ये बात है कि जैसे आज मेल आईडी क्रिएट किए हो तो थोड़ा तकलीफ़ हो सकती है, क्योंकि आप लोग अगर पहले से आईडी है तो उसको बार बार कंटिन्यू देखते रहेंगे। और इनका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, इसलिए इनको कंपलसरी ये लोग बता रहे हैं कि जो है जैसे कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी तो आपको ऑनलाइन के माध्यम से सीधा कैंडिडेट बाई कैंडिडेट शेयर करेंगे। ये नहीं कोई पब्लिक ऐसे नहीं मीडिया जो है उसकी साइट पे अपलोड करेंगे या फिर जो मेल आईडी होगी उस पर इन्फॉर्म करेंगे। क्योंकि आज के समय में जैसा मेरा मानना है, कुछ साल पहले से जब से ये इंटरनेट का ज़्यादा फोकस होने लगा है तो तभी से क्या है कि जो पोस्ट ऑफिस की बात करें तो उसमें बहुत कम ही पोस्ट आता है। इसलिए जो है आजकल सब ऑनलाइन सिस्टम हो गया तो मेल आईडी कंपलसरी है। तो मेल आईडी पे आपके OTP और पासवर्ड चाहेंगे। पॉइंट नंबर 1 में आपको चाहिए वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और नेक्स्ट में पर्सनल डिटेल में आपको 10th की मार्कशीट चाहिए। 10th की मार्कशीट आप या तो फ़ोटोकॉपी होगी उसको सेल्फ अटेस्ट करके, उसके बाद 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट यानी कि 10th 10+2, उसके बाद आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट हो, चाहे SC हो, OBC हो, EWS हो या कोई भी डिसेबिलिटी हो, वो आपकी सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। उसके बाद नेक्स्ट आपको ज़रूरत होगी मूल निवास की। शायद मूल निवास अपलोड ना हो, लेकिन आगे की प्रोसेस में हम आपको दिखाएंगे कि अपलोड होगा या नहीं होगा। फिर भी आपको ये लेटेस्ट बनी हुई होनी चाहिए कि वो 1 साल के अंदर का ही हो, ये नहीं कि आपको बहुत पुराना हो आप अटैच कर दो तो शायद एक्सेप्ट ना करें। और फिर आपकी एकेडमी के क्वालिफ़िकेशन में और आधार कार्ड कंपलसरी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशन पर्सनल डिटेल में आपकी एड्रेस के लिए आपको आधार कार्ड की आवश्यकता होगी। और नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है डिटेल ऑफ एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के लिए आपको आवश्यकता होगी 10th 12th OBC SC ST जो भी प्रमाण पत्र आपके पास भारत सरकार द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किया गया है वो चाहिए। और आगे इमेज यानी कि फ़ोटोग्राफ्स और जो है सिग्नेचर की आवश्यकता पड़ेगी। और ऑनलाइन पेमेंट के लिए आप किसी एक कार्ड को यूज़ कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग ऑनलाइन पेमेंट के लिए। ठीक है, जैसा कि हमने आपको इसमें दिखाया हुआ है कि ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करने के बाद आप ऑनलाइन पोर्टल पे जाएंगे। फिर आप यहाँ पे देखेंगे हम यहाँ पे दिखा रहे हैं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि जब आप कोर्स करना चाह रहे हैं उसमें कौन कौन से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उसकी हम एक बार लिस्ट आप RCI की साइट पे जा करके या गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं कौन कौन सी साइट पे जो है कौन कौन सी कोर्स प्रोवाइड हो रही हैं। जैसे कि साइन लैंग्वेज के लिए महाराष्ट्र और उसके बाद अलग अलग आंध्र प्रदेश, सारे जो राज्य हैं उनके नाम लिखे गए हैं। तो मेरे हिसाब से यूपी का जो नंबर आएगा वो शायद एंड में ही आएगा, बहुत एंड में या 1-2 पहले मिल सकता है। बंगाल की है ये। तो इसी तरह से आप लोग खुद सर्च कर सकते हैं। और यूपी में कितने कॉलेज हैं, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। देखिए यूपी में 216 नंबर दिखा रहा है,
लेकिन हमारा जो कॉलेज का नाम है वो है यूपी 185। जैसा कि इसमें 200 तक की ऊपर जा रही है, तो शायद मैं अभी दिखाता हूँ। तो इसमें हमारे कॉलेज का नाम भी होगा, तो आप भी हमारे कॉलेज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि हमारे कॉलेज में जो बहुत अच्छा सा कैंपस है। और जैसा कि मेरे हिसाब से ये देखा जाए तो हमारा बहुत अच्छा कैंपस है। आप लोग जो है हमारे कैंपस में आएँ और अपना कोर्स जो है यहाँ से कुछ सीख के जाएँ। यहाँ पे 85 तक नेक्स्ट पेज हम ओपन करते हैं, तो शायद उसमें हमारे कॉलेज का नाम आ जाएगा। पेज नंबर 65 पे, हाँ ये देखिए आ गया है। कॉलेज का नाम है, सीरियल नंबर में 646 है, और यहाँ पे डिप्लोमा HI का भी है और डिप्लोमा ID का है, दोनों है। 645 पे और 46 पे दोनों कॉलेज का कोर्स दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, बेस्ट सिस्टम टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट UP 185, ठीक है। यानी कि आप लोग ये देख लिए। उसके बाद हम आगे आते हैं रजिस्ट्रेशन पे। रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, उससे सबसे पहले आपसे ये क्वेश्चन करेगा कि आपके पास ये नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या पहले से पासवर्ड या ID बना लिया है, वो आप फिल करके भी देख सकते हैं। तो हमें आपको नया अभी आप लोग फर्स्ट टाइम में अप्लाई करेंगे तो इस वाले पे क्लिक करेंगे, अप्लाई नाउ, ठीक है। देख रहे हैं आप लोग, ये पोर्टल जैसे ही ओपन होगा तो इसमें जो हमने आपको सारी प्रोसेस बताई है वो सारी चीज़ें आपके पास पहले से होंगी, तो आप फटाफट इस पर एग्री हो करके ये प्रोसीजर में कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको ऑनलाइन के माध्यम से दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आपको ये सिलेक्ट करना होगा कि आपको कोर्स कौन सा करना है। DED HI VI MD CP डिफरेंट टाइप्स के जो कोर्सेस हैं डिप्लोमा के, वो आपको क्लिक करना है। जैसे हमने क्लिक किया सबसे पहले ID का, उसके बाद हम चॉइस करेंगे उसका नाम क्या है पूरा, वो आ गया। उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे स्टेट, यानी कि कौन सी स्टेट से आपको डिप्लोमा में प्रवेश लेना है। तो यूपी में सबसे पहले हम अपने कॉलेज का नाम दिखाएंगे आपको, जैसा कि हमने आपको बताया UP 185। इसमें करीब 200 कुछ कॉलेजेस हैं, जैसा कि लास्ट टाइम दिखा 222 कॉलेज दिखाई दे रहे हैं आज की डेट में अप्रूवल में है, लेकिन हमारे कॉलेज का कोड जो है वो है 185 दिखा आप लोगों को, ये रहा। उसके बाद सेकंड चॉइस आप कोई भी ले सकते हैं, यूपी हो, राजस्थान हो, या अलग किसी भी राज्य में प्रवेश के लिए आप कॉलेज चॉइस कर सकते हैं। तो हमने दूसरे कॉलेज, कोई भी कॉलेज चॉइस कर सकते हैं, क्योंकि ये सेकंड ऑप्शन है। अगर सपोज़ करिए कि हमारे कॉलेज का जो है मेरी टॉप पे जाती है, तो आप ये दूसरे वाले कॉलेज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो उसमें भी चांसेस होती है। तो आप लोग ध्यान रहे, ऐसे कॉलेज के ही सिलेक्शन लें जिसमें जो है आपको पहले से कुछ जानकारी यहाँ हो, या फिर उस कॉलेज के बारे में आप लोग जान रहे हों, या इस तरह से आप कॉलेज के बारे में पता लगा करके ही उसके लिए फ़ॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आप किसी में डाल दो फॉर्म, और समस्या ये हो कि बाद में आपको उसके बारे में जानकारी ना हो, बाद में वहाँ के टीचर्स आपको परेशान करें, ठीक है। इस तरह से आप कॉलेज चॉइस कर सकते हैं। चलो हमने कोई भी कॉलेज सेलेक्ट कर दिया, संस्कृति यूनिवर्सिटी जो मथुरा में ही है। जो हमने तीनों कॉलेज सेलेक्ट किया हुआ है ये सारे यूपी के मथुरा डिस्ट्रिक्ट से ही है। तो इसमें देखिए पर्सनल डिटेल आपके, उसके बाद एग्ज़ाम चॉइस आ गई, यानी कि एग्ज़ाम सेंटर आपको कहाँ कहाँ फिल करना है वो सारी चीज़ें। फिर इसमें पर्सनल एड्रेस जो है वो भरा जाएगा। नीचे दिया गया मेल ID और पासवर्ड। फिर आइडेंटिटी के लिए आपके पास इनमें से कोई एक जो है पहचान पत्र हो, चाहे आपके पास वोटर ID हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इनमें से एनी वन आपको आ सकता है। उसका नंबर फिल करेंगे, कैप्चा फिल करेंगे। उसके बाद आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो जाए। जैसे आपका पार्ट 1 कंप्लीट होता है, फिर नेक्स्ट स्टेप में आपकी एकेडमिक डिटेल आएगी, एकेडमिक डिटेल फिल करेंगे। फिर फाइनली आपको पेमेंट पे करना होगा, फिर आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इस तरह से आप पूरी प्रोसेस कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप मेरे मोबाइल नंबर 987046834649, हम कृपया रिपीट कर रहे हैं, आप लोग ध्यान रखें कि मेरी फ़ोन नंबर है 9870834649। आप इस पर भी कॉल करके हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी वीडियो को देखा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। और मैं कोशिश करूंगा इस बार कि जो सिलेबस है उसके हिसाब से अगर हमें समय मिल गया तो हम जो है ऐसी वीडियो बनाएंगे जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है 30 और 31 जुलाई को, उसके लिए भी मैं पेपर तैयार करने की कोशिश करूँगा। कम से कम 20 क्वेश्चन के लिए जो स्पेशल एजुकेशन से आएगा हम उसको ज़रूर बनाएंगे। ये वीडियो मैं 1-2 दिन में रिलीज़ कर देंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।